वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली में बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट पे न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की तो फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट मेरी फोकस थी गाइस आज के दिन एफआईएस क्या कर रहे हैं। तो जिनका सरप्राइजिंगली एफआईएस की बाइंग हमें देखने को मिल रही ऑलमोस्ट, अगर आप देखें 1144 करोड़ के आसपास उनकी परचेसिंग हमें देखने को मिल रही। बट उसको इंटरेस्टिंग इधर पे ये भी है डीएस ने भी गैस आज के दिन बाइंग करी है। तो जिनका गैस मार्केट में को पता है कि जो हमें डिपॉजिटरी अकाउंट के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट वो रोल प्ले करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस इंडियन इक्विटी मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना में दिखाई पड़ती है। बट ये सितंबर का महीना गैस बहुत ही खास है, बिकॉज इसके बाद ही गैस हमें वेरियस कंपनी Q2 के नंबर्स 1 बाई 1 देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं गैस कि पूरे महीना में एफआईएस की एक्टिविटी क्या रहती है। ऑल्दो आज के दिन जो उनकी बाइंग है ये ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक की बात की जाए अमेरिकन बाजार को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे थोड़ा सा बाजार का जो दिशा है ये हमें ज्ञात होता हुआ देखने को मिलता है। तो खुलते ही गैस भागा नीचे भागा था, उसके तभी के टाइम फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। तो देखते हैं पूरे रात भर का समय बाकी है, जो डायरेक्शन होगा ये अप होगा या फिर डाउन होगा। दोस्तों हमारे वायदा बाजार की तो जस्ट आधा घंटा पहले हमारा वायदा बाजार का 150 पॉइंट डाउन था। बट मार्केट में जैसे ही यूएस मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली, वैसे गैस मात्र 83 पॉइंट के आसपास ही डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये गैस आज अगर यूएस बाजार पॉजिटिव नोट में बंद होता है तो कल के दिन गैस हमारा बाजार भी या तो फ्लैट या फिर ठीक ठाक ओपन हो सकता है। तो ये दोस्तों मार्केट में आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑल्दो अगर आप देखें तो FTSE CSE डेक्स की बात की जाए इसमें फ्लैट ट्रेडिंग अभी के टाइम देखने को मिल रही है। बात कीजिए डिक्सन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। कल के दिन गैस मैंने डिक्सन को लेकर सबसे पहले आप सबको एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कि डिक्सन ने सब लाइसेंस कर लिया है। कैसे, किससे के संग? गूगल के संग। जी हाँ गैस, एंड्रॉइड टीवी की बात की जाए, गूगल टीवी की बात की जाए, सब लाइसेंस हमें देखने को मिल रही है। तो डिक्सन की बात की जाए, आपको पता है कि मेक इंडिया थीम अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल देखने को मिल रही है। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें अभी के टाइम क्या अपडेट है, बिकॉज ये तो गाइस कल की न्यूज़ है। लेकिन यस, यहाँ पे गाइस एमडी ने क्या कमेंट्री दी है इसको देखना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। डिक्सन की बात की जाए मिस्टर अतुल लाल इनके वाइस चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं, एमडी देखने को मिलते हैं। इन्होंने साफ साफ आज एक इंटरव्यू दिए हैं। मैं इनकरेज करूंगा कि आप सबको इनका इंटरव्यू जाकर ज़रूर देखें, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया कि गूगल एक आइकॉनिक कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और ये बहुत ही खुश हैं कि इन्होंने ट्रस्ट दिखाया। गूगल ने ट्रस्ट दिखाया किस पे? डिक्सन पे। तो ऑफकोर्स गैस इन्होंने ये भी बताया है, अपलोड किया है इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ का, जिसके वजह से गैस जो इनोवेशन पे कंट्री फोकस कर रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे कंपनी फोकस कर रही है, और जो लार्ज स्केल में गैस कंपनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है नेशनली और इंटरनेशनली, ये बहुत ही रिमार्केबल साइन हो जाता है। और गैस इससे मेक इंडिया का जो थीम है ये आने वाले कल में बहुत ही इफेक्टिव बन सकता है। तो इनका ऐसा मानना है कि आने वाले कल में देश विदेश से बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो इंडिया को ही अप्रोच करेगी, और उसमें डिक्सन हर एक फ्रंट में रेडी है। तो जिनके अपने आप में जो रेडी वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है कि मैन पावर गैस इंडिया में कमी नहीं है। और रोजगार की बात की जाए, सारे के सारे स्टेट गैस अभी के टाइम ट्रिगर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि कैसे बाहर से कंपनीज़ को बुलाया जाए, सेटअप प्लान्स किया जाए, जैसे वो कंपनी को बुलाएंगे उनको टैक्स भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेंगे और कंपनी अपने आप भी ग्रोथ करेगी। तो पीएल इंसेंटिव से गैस इसको तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आने वाले कल में जो भविष्य दिखाई पड़ रहे हैं ये डिक्सन के फेवर में होते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। गैस हाल फिलहाल में डिक्सन में बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी का माहौल था। 3200 के आसपास आया था, लोग 2800 का टारगेट दे रहे थे, 2800 जाता है, लोग 2000 के आसपास बोलते हैं। तो जिनका ध्यान रखिएगा, इसके पहले डिक्सन को हमने 2000-3000 से 20,000 के आसपास भागता हुआ देखा है। तो इसी बीच में गैस अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो बहुत ही महंगा शेयर होता। लेकिन यस, अभी भी गैस अगर आप चाहें तो इस कंपनी में मेक इंडिया थीम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों अगर आप देखें कंपनी के फेवर में है, बट 3 प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम गैस ऑपरेटिंग मार्जिन्स, जो मुझे लगता है कि देर या फिर सवेरे ठीक हो जाएगी। दूसरी बात की जाए तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट का इशू हमें देखने को मिलता है। और तीसरी की बात की जाए पब्लिक होल्डिंग, जी हाँ गैस, तो पब्लिक होल्डिंग अभी के टाइम बहुत बड़ा कंसर्न मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, बिकॉज डोमेस्टिक पब्लिक अभी के टाइम भारतीय इक्विटी मार्केट में एकदम हमला बोल चुके हैं। यस, अगर आप इससे ओके हैं, इससे ओके हैं, देन गो हेड। बहुत लोग का बाइंग प्राइस भी डिक्सन अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत लोग पूछे सर करना क्या है, मैं तो कैसे अपने साइड से होल्ड करूंगा, बिकॉज मैंने क्या बताया, एक थीम पे बिलीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा कि आने वाले कल में एप्पल की बात की जाए, गूगल तो दोस्तों आ ही रहा है, साथ ही साथ अगर अमेजोन भी आता है, वेरियस कंपनीज आती है, फिर से मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इन सब कंपनी को फायदा होगा। तो इसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है, तब चाहे तो स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 5% ऑफ ए पोर्टफोलियो। फिनसर्व की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आज इनके अलियांस बिजनेस में 59% के आसपास अगस्त के महीने में
अंडरटेन न्यूज़ हमें देखने को मिली, जिसके वजह से गैस आज हमें 2% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बट जल्दी ही गैस इसमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस का एग्जीक्यूशन देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ आती है तो कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि लॉन्ग टर्म में जितने भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हैं उसको आप गलती से ना बेचें। लाइफ इंश्योरेंस गैस खुद बिजनेस एक ऐसा है जो 5 साल के बाद 10 साल के बाद प्रॉफिट में आते हैं। इन द सेंस कि आप कोई पॉलिसी लेंगे तो ऐसा नहीं कि संग संग वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। आप जितना पॉलिसी को रिन्यू करेंगे, फिर से आप मंथली या फिर ईयरली पॉलिसीज़ को देते रहेंगे, तभी का इस कंपनी मुनाफा में आएगी। तो कैसे ये जो थीम है ये बहुत ही लंबा है, उतना लंबा अगर आप सोचते हैं देन गो हेड। अदरवाइज कैसे हमारे पास बजाज फाइनेंस का ऑप्शन भी है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो मैं अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दूंगा, बिकॉज अभी के टाइम जो स्टॉक स्प्लिट है और बोनस है ये बहुत दूर नहीं है। एक बार एग्जीक्यूट हो जाने दीजिए, अच्छी बात है। वरना हमने तो अच्छा खासा मुनाफा कमाया, जिनको प्रॉफिट बुक करने का मन है मैंने इसके साफ साफ पहले बताया था, आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उनके लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म वाली कंपनी को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी बात की जाए अभी के टाइम गैस बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रहा है। हाल फिलहाल में गैस प्रोमोटर ने अपने स्टेक को भी ट्रिम किया था, बट यस याद रखिएगा ये गैस इंडिया की आरटीए में सबसे बड़ी बिजनेस दिखाई पड़ जाती है। इंडस्ट्री में गैस 70% का मार्केट शेयर यही है, तो इंडस्ट्री गैस एक लीडर कंपनी है। बट यस पिछले कुछ समय से गैस डेट फ्री होने के बावजूद भी इसमें ऐसा कोई रैली का माहौल नहीं था, बिकॉज इसके पहले एक तरफा भागा था। तो कंपनी खराब नहीं के पास कंपनी होल्ड करे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट एवरेजिंग करने की कोशिश ना करे, देखिए कि डायरेक्शन क्या है। बट इधर पर अगर फ्रेश एंट्री करते हैं तो मेक श्योर का जो डिपॉजिटरी अकाउंट है वो अभी के टाइम ज़्यादा ग्रोथ के मैटर में आगे बढ़ रहे हैं। सुपरमार्ट की बात की जाए तो मैं गैस ईगरली वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही कंपनी के अपडेट आएंगे वैसे ही देखते हैं कि स्टॉक में क्या रिएक्शन होगा। ऑल दो जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है ये मान के चल रहे हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज फुटवेयर इंडस्ट्री की बात की जाए, एप्पल इंडस्ट्री की बात की जाए, इनके फिर से जो बिजनेस है ऑनलाइन ट्रैक पर आ चुके हैं। तो रही बात कंपनी की, तो वही हमें आज के दिन में फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी की बात की जाए बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होगा, इसमें बहुत ही आशाचकित हूँ कि निफ्टी 50 का स्टॉक कब होगा। अब देखते हैं, टाइम देते हैं कि होगा या फिर नहीं होगा। होना तो गैस लॉन्ग टर्म में इसको है ही, बिकॉज 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जाइए कहाँ कंपनी की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। तो देखते हैं गैस कि Q2 के बिजनेस अपडेट कब तक आते हैं। स्लैब की बात की जाए तो अभी के टाइम में गैस वन ऑफ द मोस्ट हेटेड स्टॉक बना हुआ है। एक समय गैस डिवी स्लैब अच्छा खासा पैसा बना रहा था, बट यस एक कमेंट्री नहीं होने की वजह से, गाइडेंस नहीं होने की वजह से कंपनी के अंदर अभी भी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही। बट हमारी फोकस गैस Q2 के नंबर्स पे होनी चाहिए। बस गैस कुछ भी हो बट ध्यान रखिएगा, लीडर्स विल ऑलवेज बी लीडर। ये गैस एक कमांडिंग कंपनी, कमांडिंग पोजीशन पे है। दूसरा कंपनी गैस इसके इर्द गिर्द भी देखने को नहीं मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है हर एक गिरावट गैस घुसने का मौका बन सकता है। बॉटम कहाँ बनेगा तो गैस भगवान ही बता पाएंगे, और 100% एक्यूरेसी किसी की दुनिया में नहीं होती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, पेशेंस दिखाएं, रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, भले वो 6 महीने के बाद हो, साल भर के बाद हो। लेकिन यस ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएटर जरूर बन के उमरी है। कंपनी डेट फ्री है, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो स्टैगर्ड वे में आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं हर 1.5-200 को फॉल पे, लेकिन आपके पास ये कंपनी है, एवरेजिंग सही है, एलोकेशन सही है, तो ओवर एवरेजिंग ना करें। इनकी बात की जाए तो जो गैस इनके भी इस क्वार्टर के Q2 के नंबर जो आने की उम्मीद है वो बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। रही बात इनके बिजनेस अपडेट भी गैस इस क्वार्टर में क्या होने वाले हैं, इस पर मेरी फोकस जरूर रहेगी। इनकी बात की जाए लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में गैस कंपनी 2000 के आसपास आया था, हमने बाइंग भी करी थी, इवन 2000 के नीचे भी आया था, हमने उधर भी बाइंग करी थी। हमारा जो ऑर्डर्स था वो हिट हो गया था, तो बहुत ही क्विक टाइम में गैस 35% पैसे बन गए, और हमारी जो होल्डिंग है बहुत पहले से भी है। तो ऐसी कंपनी को इस लॉन्ग टर्म होल्ड करी, ब्लू चिप कंपनी, साइज अगर आप देखें तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो ये सब कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग मशीन है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लिए तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं नंबर्स के पहले, बट मेरा ऐसा मानना है नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, तो एक आध क्वार्टर का आप चाहें तो वेट भी कर सकते हो। इसके बाद की जाए तो गैस AGM में थोड़ा सा फीका न्यूज़ हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से रिलायंस में अभी के टाइम ऐसे कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। बिकॉज अभी के टाइम में जो निफ्टी बैंक निफ्टी है ये थोड़ा सा रैली को ट्रिगर कर रही है। कंपनी अच्छी है, निफ्टी 50 की सबसे बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। होल्ड करे, पेशेंस दिखाई, ये सब कंपनी का सबका एक चीज़ मांगती है, वो है पेशेंस। मेरा सामान है Q2 के नंबर्स के पहले SRF में एक ब्रेकआउट एक कंडीशन हो सकती है, और कैसे एक बार ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो बहुत ही क्विक टाइम में कैसे 3000 से लेकर 3200 के आसपास भी जा सकती है। ऑलरेडी कंपनी की बात की जाए मैं इसके ऊपर बहुत बार कमेंट्री दे चुका हूँ। ऐसा भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर इस तरह पे ये होने वाला है कंपनी का जो BOPP का जो फिल्म है, जिसमें गैस कंपनी ने हेविली निवेश किया है, इनका जो इम्पैक्ट है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ज़रूर पॉजिटिव विजिबल हो सकता है। रही बात फ्लूइड के जो बिजनेस हैं उनकी मार्जिन्स का हमेशा कंपनी के लिए एवरग्रीन है, तो हर एक गिरावट में से खरीदी, और लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी नहीं है। आप मेजर मिसिंग कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे पास दीपक है, आरती है, विनाती है, तो मैं इधर पे इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो यस बहुत ज़्यादा एलोकेशन केमिकल्स में मत दीजिए, बट यस इस कंपनी में अगर आप किंतु परंतु करते हैं तो सही बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से गैस जो नंबर्स इन्होंने पेश किए लास्ट 2 क्वार्टर से कम गैस मेरे हिसाब से 3200 से 3500 आने वाले फॉरवर्ड एक साल में ज़रूर डिजर्व करती है।
पर पीपीएल की प्रकाश पे वो पता है इसकी एक माइक्रो कैप में अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी है, बट येस आज हमें एट द एंड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बिकॉज वो पता है कि पिछले कुछ समय से कैसे 200 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। लास्ट क्वार्टर के नंबर से बहुत ही अच्छे थे, मार्जिन का ऐसा कोई बड़ा इशू हमें देखने को नहीं मिला, टॉप लाइन भी अच्छे थे, बॉटम लाइन भी सही थे। और रही बात कंपनी के जो फिल्म पैकेजिंग बिजनेस है, ये भी उसमें कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है। कंपनी का इस मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया था कि इनका जो बिजनेस है फिल्म में पैकेजिंग्स में आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकता है, और पाइप एंड पीवीसी का जो डिमांड है ये फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एस्ट्रल गैस ऑल टाइम हाई है बिकॉज ऑफ एडहेसिव बिजनेस, बिकॉज एडहेसिव बिजनेस का जो मार्जिन है इस क्वार्टर में थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। और ये रीजन का इसके पेडिलाइट, एसपी एडहेसिव और एस्ट्रल में एक तेजी का माहौल है। तो ये भी एक माइक्रो कैप है, टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज माइक्रो कैप कब भागेगा किसी को पता नहीं। लेकिन यस जो कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है लॉन्ग टर्म अगर इसको होल्ड करते तो निश्चित है इसके लॉन्ग टर्म में अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस चलता रहा तो कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। इस लाइफ की बात की जाए तो जिनका डीवीएस लाइफ के साथ साथ एचडीएफसी लाइफ को गए सभी के टाइम बहुत लोग हेट करें, और इवन एचडीएफसी ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दी हैं लास्ट 2-3 साल से। बट ध्यान रखिएगा इस कंपनी के ऊपर एचडीएफसी ग्रुप का नाम है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का इस मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हो जाता है। तो मैंने क्या बताया इस लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस है एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। एसपी लाइफ ने कहा एचडीएफसी लाइफ को बहुत ही हद तक डोमिनेट किया है। इसको बेचे ना, अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं तो आप अपनी मर्जी का मालिक आप कर सकते हैं। बट येस मेरे पास भी कंपनी है बहुत उड़ा रही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में होल्ड करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर हो सकता है, बिकॉज जब से इनकी आईपीओ है पैसा नहीं बना रही है। बट मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस आने वाले कल में इंडिया में बहुत पेनिट्रेशन रखता है, और गैस उस थीम से अगर आप बिलीव करते हैं तो कंपनी में आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में आराम से एवरेजिंग करके एलोकेशन ठीक ठाक देके फॉर लॉन्ग टर्म अपनी पारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हैप्पीस्ट माइंड्स की बात की जाए तो जिनका हैप्पीस्ट माइंड्स पे एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी हमें निकल के आती है, बट आईटी में जो अभी के टाइम एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है हैप्पीस्ट माइंड में गैस उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ऐसा मानना गैस कि फॉरवर्ड 3 साल में 4 साल में हैप्पीस्ट माइंड्स यहाँ से एक बहुत ही अच्छी कंपनी बन के उमड़ सकती है। ऑल दो हैप्पीस्ट माइंड्स को लेकर मैंने बहुत बार कमेंट्री दी है, बट अभी के टाइम बहुत लोग स्टक फील कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास मोमेंट है, आप इधर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोगों ने गैस 1100 के आसपास एग्जिट भी कर लिया, कमेंट भी कर रहे थे, तो अच्छी बात है आपको नेक्स्ट लेवल फिर शायद मिल सकता है। बट आपके पास लंबी होल्डिंग पड़ी है, आप कंटिन्यू करें। जितने भी गैस आईटी के स्टॉक्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट येस 6 महीना के बाद साल भर के बाद उन सब में एक तेज़ी का माहौल ज़रूर आएगा। प्राज इंडस्ट्रीज़ की आपको याद होगा तो उसको 375 के लगभग था, तो मैंने कितनी बार आपको वीडियो बना के बताया था कि नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। ऐसा नहीं है इसकी नेक्स्ट मल्टीबैगर मतलब आपको पूरा पैसा 100 गुना कर देगा, लेकिन यस जो अभी के टाइम में रिवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है शुगर इंडस्ट्री का जो साइक्लिकल बिजनेस थी वहाँ से गैस जो इथेनॉल का थीम है इन सब कंपनी के लिए गैस बहुत ही अच्छा है। तो 1 साल में इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, और वीडियो बनाने के बाद गैस कम से कम इस स्टॉक में मेरे हिसाब से वही आपका 60 पॉइंट के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। 60 पॉइंट का इसका खराब नहीं होते हैं, 20% के आसपास होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। ये ऐसे एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक था, बट इथेनॉल के थीम की वजह से कैसे कंपनी अच्छा कर रही है। E20 में गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो अगर आपका निवेश इसमें करने का मन है तो थोड़ा सा कर सकते हैं, और लिए हैं तो आराम से बैठे रहें। कंपनी अगर गिरती है तो अच्छा मौका मिलेगा, बट भागती है तो आपका मौका छूट भी सकते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री में बिलीव है, इथेनॉल में बिलीव है तो ही हाथ लगेगा, वरना ऐसे बहुत सारे कंपाउंडिंग मशीन हैं जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे कवर करता हूँ, उस पर फोकस कर सकते हो। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।